हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के साथ साथ पीएफ मेंबर के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। और जो खुशखबरी निकल कर आ रही है वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा निकल कर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के लिए अपडेट है, नया अपडेट है। यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भी और यहाँ पर पीएफ मेंबर्स के लिए भी। और यहाँ पर आपको दोस्तों ये तो पता ही होगा, 236वीं बैठक जो हुई थी केंद्र न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सीबीटी की मीटिंग, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ। 30 नवंबर को जो ये सीबीटी की मीटिंग हुई थी, इसके अंदर यही चर्चाएं हुई थी कि नए जो प्लानिंग किए जाएंगे ईपीएफओ के द्वारा। तो यहाँ पर इंडिया माई सून अनाउंस ईपीएफओ 3.0 का एक प्लानिंग सब्सक्राइबर लाइकली टू गेट ऑप्शन टू विड्रॉल पीएफवीआई और एटीएम सुविधा। तो मतलब कि यहाँ पर जो एटीएम की जो सुविधा है वह मिल पाएगी। एटीएम से अब पैसा निकाल पाएगा पीएफ सब्सक्राइबर। यहाँ पर ईपीएफओ आज तक की जो न्यूज़ है वहाँ पर भी देख लो, आपको मैं दिखा देता हूँ। 3.0 आ रहा है ये नया प्लान, फिर एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, सभी झंझट होंगे खत्म। तो दोस्तों ये देख लो, आज तक की रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो चैनल है, विभिन्न प्रकार के जो न्यूज़ पत्र है, उनके माध्यम से यहाँ पर जो नया अपडेट है 3.0 ईपीएफओ के द्वारा लाया गया है। और ये सभी फैसले सीबीटी की मीटिंग के अंदर रखे गए थे। तो यह जून 2025 तक लागू हो जाएगा। यहाँ पर आप एक न्यूज़ के माध्यम से और देख सकते हो, बिजनेस न्यूज़ के माध्यम से ईपीएफओ 3.0 और 12% का एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कैप टू बी रिमूव्ड, लेबर मिनिस्ट्री मूव बोल्ड रिफॉर्म्स इन पीएफ सर्विस। मतलब कि यहाँ पर रिफॉर्म करेगा ईपीएफओ और यहाँ पर रूल्स को चेंजिंग करेगा, ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ है वह अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कटवा सके और जब वो रिटायर्ड होता है तो पेंशन के रूप में अच्छा पेंशन ले पाए। तो इस प्रकार की सुविधाएं उनको मिल पाएगी दोबारा। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये नव भारत टाइम्स के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ में पेंशन के लिए कर सकेंगे ज़्यादा अंशदान और रिटायरमेंट पर मिलेगा फ़ायदा। अब दोस्तों ये है ना, जो पेंशन धारक है उनके लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक नया और न्यूज़ है, और ये उनके लिए एक अपडेट यह है कि उनको अब अंशदान है, जो पेंशन का पैसा मिलता है उसमें बढ़ोतरी करवाने के लिए कुछ इस प्रकार से पेंशन वह ले पाएंगे। क्योंकि जब वह रिटायरमेंट पर जाते हैं तो उनको पेंशन किस इस प्रकार से उनको ज़्यादा फायदा होगा, जब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कटेगा। तो ये सुविधा पहले थी, इसको चेंजिंग कर दिया गया था ईपीएफओ के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों जी न्यूज़ के अनुसार भी आप देख सकते हो, एक नया जो अपडेट है, एटीएम से निकलेगा पीएफ का पैसा, रिटायरमेंट पर ज़्यादा मिलेगी पेंशन और सैलरीड क्लास को तोहफा देने की तैयारी में सरकार। आप यहाँ पर जो सैलरी लेते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर एक नया अपडेट मिल चुका है। अब एटीएम से वे अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे और उसके अंदर किस प्रकार के रूल होंगे, रिलेगेशन लगेंगे और यहाँ पर किस प्रकार के उसमें जो उनके दिशा निर्देश होंगे ईपीएफओ के, वह आगे हम आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से इस पर कुछ रूल्स बनाएगा ईपीएफओ की कितना % निकाल पाएगा जो पीएफ धारक है अपना पैसा, और कितने सर्विस हो जाएगी उसके अनुसार वह निकाल पाएगा। ये सभी रूल्स आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जी न्यूज़ के अनुसार जो न्यूज़ है इसमें भी यही लिखा गया है कि एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे अब पीएफ धारक अपना पैसा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सभी पैसा निकाल पाओगे एटीएम से, उसकी एक लिमिट रखेगा ईपीएफओ, एक रूल्स बनाएगा, उसके अनुसार ही आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाओगे। और दोस्तों यहाँ पर यह जो ईपीएफओ 3.0 जो प्लानिंग ला रहा है, प्लान की तैयारी कर रहा है, उस सरकार के माध्यम से वह एक एटीएम की जो सुविधा लाएगा, उस एटीएम के माध्यम से पैसा निकालने की जो सुविधा है वह हम आपको हमारे एग्जाम्पल के तौर पे यही समझाएंगे कि उस पर एक ईपीएफओ रूल रखेगा, जैसे कि उसकी सर्विस कितनी होनी चाहिए, तब जाके वह कितना पैसा निकाल पाएगा। और पैसा निकालने के लिए उसकी एक लिमिट होगी कि वह अपनी सैलरी का या अपना टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन का पैसा होता है, उसमें से किस किस खाते से जो एक लाइनें होती है, जैसे कि उनका पर्टिकुलर को किस किस प्रकार से वह अपना जिसमें से पैसा निकाल पाएगा, कि एम्प्लॉयज़ में निकाल पाएगा या एम्प्लॉयर के में से निकाल पाएगा, या फिर वह एम्प्लॉयर के बाद जो पेंशन का पैसा होता है उसमें से पैसा निकाल पाएगा एटीएम से। तो इस प्रकार के रूल्स लाएगा ईपीएफओ, उसको विस्तार से समझाएगा। जून के अंदर ये प्लानिंग लॉन्च हो सकती है और यहाँ पर 2025 में ये लागू
हो सकता है। और यहाँ पर आज तक के द्वारा हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन दिनों बड़े बदलाव की तैयारी में जुटा है और मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता देते हैं ईपीएफओ 3.0 के तहत एक बदलाव ला रहा है, एक नया रूल्स ला रहा है जिसमें एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल पाएगा और इसके अंतर्गत कर्मचारियों के योगदान सीमा को बढ़ाएगा, जिसके अंतर्गत जो उनको पेंशन का पैसा है वह सही मायने में जो पेंशन उनकी कटती है, जो उनका कंट्रीब्यूशन कटता है उसको 12% से बढ़ाकर वह उसकी जो सीमा है उसको रूल को चेंज करके 12% को हटाकर अब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कटवा कर वह अपना कर पाएगा, पैसा कंट्रीब्यूशन का जोड़ पाएगा, जिससे कि पेंशन का जब रिटायर्ड होता है तो पेंशन का पैसा मिलने पर उसको कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है उसका ज़्यादा फायदा हो पाए। अब दोस्तों सीबीटी की जो ये मीटिंग हुई थी उसके तहत ये सभी बातें निकल कर आई है जस्ट, और दोस्तों सीबीटी की मीटिंग के बाद ही मीडिया के माध्यम से ये बातें निकल आई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुविधा यही है कि अब वह पेंशन का जो पैसा है वह कंट्रीब्यूशन कटवा ज़्यादा सकते हैं जब तब वह रिटायरमेंट होंगे। तो पीएफ मेंबर जब वह रहता है और एम्प्लॉयज़ होता है, एम्प्लॉय के रूल के अनुसार जब वह पैसा कटवाएगा तो पेंशन के तौर पर उसको जो ज़्यादा है वह पैसा मिल पाएगा रिटायरमेंट के बाद। तो ये सभी निर्णय सीबीटी की मीटिंग के तहत लिए गए थे और ये निर्णय आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे 2025 के अंदर। और ईपीएफओ न्यूज़ जो ये सरकार है वह लिमिट को 30,000 तक महीना कर सकती है ताकि ईपीएफ को जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है वह राज्य बीमा के तहत ईएसआईसी योजना के अंतर्गत श्रमिकों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए वेतन सीमा बढ़ सकती है और राज्य के जो कर्मचारी बीमा निगम के तहत वेतन सीमा को ईपीएफ के बराबर लाने की भी योजना तैयार कर रहा है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा था ईपीएफओ के द्वारा, ये पेंशनर के लिए भी है, ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए भी है और दोस्तों और यह जो है पीएफ धारकों के लिए भी है, दोनों के लिए यहाँ पर फायदेमंद होने वाला है ये जो अपडेट है। तो दोस्तों इस प्रकार का ये अपडेट लेके आया है ईपीएफओ, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा ये है आपको। और दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बस यहाँ पर एक छोटा सा मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर बैड न्यूज़ थोड़ा सा यह है कि सीबीटी की मीटिंग के अंदर किसी प्रकार कोई बड़ा फैसला नहीं लिया कि ईपीएस 95 पेंशन धारक को जो पेंशन मिल रही है उस पर कोई बढ़ोतरी का होती दिख रही हो या बढ़ोतरी करी गई हो सीबीटी की मीटिंग के द्वारा। ऐसा कोई अपडेट यहाँ पर हमें दिखा नहीं है और ना ही हमें समझ में आया है। अगर दोस्तों इसके अंदर अगर सीबीटी की मीटिंग के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अगर पेंशन बढ़ती और उनको कुछ थोड़ा सा फ़ायदा होता, लाभ होता तो ये बहुत अच्छा होता ये सीबीटी की मीटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर यही बस हमको थोड़ा सा दुख वाली बात नज़र आती है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत संघर्ष कर रहे हैं अपनी पेंशन को बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि उनको इतना पेंशन मिलता है कि उनका गुजारा नहीं हो पाता है। 700, 800, 1000, 2000 इसमें गुजारा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बस यही दुख वाली बात मेरे को नज़र आ रही है कि सीबीटी की मीटिंग के अंदर कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया गया जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों बस आपको ये वीडियो के माध्यम से मैंने बताया, आपको इनका जो बदलाव है कैसा लगा या आने वाले समय में भी आपको कोई उम्मीद है पेंशन के बढ़ोतरी के लेकर या फिर ईपीएफओ और कोई शुरू ला सकता है, तो ये देखने की बात है। कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह कैसा लगा, रूल्स रेगुलेशन और पीएफ मेंबरों के लिए क्या आपको सुविधा मिली या लाभ मिला। तो दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मैं आपसे यह निवेदन करूँगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना अभी से, क्योंकि हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही वीडियो लाते रहें आपके लिए। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।